देखो, साल खत्म होने को आई और लोग बहुत जोश उल्लास से आ गए। किस चीज के लिए? भाई नया साल मनाएंगे। एक्समस का दिन है, आज हम पिकनिक पे जाएंगे, पार्टी पे जाएंगे। घर में ही सांता बन के आते हैं, गिफ्ट बांटते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को बधाई देते हैं, सांता के भेष में आते हैं लोग एक दूसरे के लिए उपहार लेके। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। ये सब चीजें मन के अंदर अच्छी भावना भरती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आप सांता अपने जीवन के लिए बनिए, ठीक है? अपने परिवार के लिए बनिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पति पत्नी एक दूसरे के लिए सांता बनिए। वो काम हम लोग करते हैं? नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? समाज को दिखाने के लिए सांता बन जाते हैं, गिफ्ट बांटे, फोटो लगा देते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, और उसके बाद वेट करते हैं कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने वाह 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 लिखा। और नहीं अगर कोई करता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं मन के अंदर। हाँ, चिढ़ की, कुढ़न की भावना आने लगती है कि उन्होंने मेरे फोटो पे क्यों नहीं क्लिक किया, या अभी तक सिर्फ 5 ही व्यूअर हुए हैं, हमने तो 500 लोगों के लिए लगाया था। या बहुत बार लोग रीड मोड ऑफ करके भी देख लेते हैं, वो नहीं बताना चाहते कि हम आपकी जासूसी भी कर रहे हैं या आप में हम दिलचस्पी भी ले रहे हैं। देखो, शो ऑफ की लाइफ से दूर जीवन जियो, तभी जीवन में सुकून और शांति मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि सांता बन के आप दूसरे को क्यों गिफ्ट दे रहे हो, क्यों दूसरे को बहला रहे हो, क्यों फोटो लगा रहे हो? वो लगाना कहीं भी बुरा नहीं है, लेकिन एक्चुअल के सांता बनिए, एक दूसरे के लिए बनिए, एक दूसरे के साथी बन के हाँ जीवन शुरू कीजिए। वो काम हम करते हैं नहीं, हम लोग शो ऑफ के लिए हर काम करते हैं कि समाज में, परिवार में हमको वाह 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 की टैग मिले, सर्टिफिकेट मिले, अप्रिसिएशन मिले, तब हम वाह वाह के लायक होंगे, नहीं तो नहीं हो जाएंगे। ये सरासर सरासर गलत है। खुल के जियो, मन को खुश करके जियो, तभी जीवन की सच्ची सार्थकता है। वो काम तो हम लोग कभी नहीं करते हैं। हम लोग में से कितने लोग हैं जो वास्तव में बोलते हैं कि हाँ, हम अपने जीवन से खुश हैं? आपकी धर्मपत्नी आपका इंतजार कर रही है, आपसे जीने का हक मांगती है, आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहती है कि आप उसको मान सम्मान दीजिए। वो डिवोटेड, डेडिकेटेड, डिटरमिन्ड होकर सबका काम करती है, लेकिन फिर भी आप उसको मान सम्मान देते हो नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी कमियां ही निकालते हो, और कमियां भी कैसी? सुपरफिशियल कमियां। उस कमियों का एक्चुअल में कोई वेट, वजन होता है नहीं। वो कमियों का कोई भावार्थ भी नहीं होता है, कोई सार्थक मीनिंग भी नहीं होता है। बस आप मन का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये सब काम करते रहते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप किसी की कमियों पे पॉइंट आउट करते हैं तो उसकी कमी मत बताओ कि तुम गलत हो, तुम नहीं। उसको बताओ कि आपने ये काम ऐसे किया है ना, इसको ऐसे कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। जैसे हम खाना बनाते हैं, एक होता है प्याज लहसुन अदरक, हम बारीक काट के सब्जी में डालते हैं, वो भी ठीक है। हाँ, खाना को टेस्टी बनाते हैं, लेकिन उसको अगर हल्का सा सैलो फ्राई कर दे, ठीक है, रिफाइन में, तेल में, जो भी आप खाते हो, उसके बाद अगर हाँ मिक्सी में, ग्राइंडर में पीस ले, तो जो खाने का टेस्ट है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप बादाम फूलने डालते हो, फिर उसको पीस के सब्जी में डालते हो, ठीक है, जो आलमंड होते हैं या काजू होते हैं, उसको हल्का सा बस यूं पैन में हल्का सा हाँ भूज लो, गरम कर लो, ठीक है, उसके बाद पानी में डाल दो, फिर उसको पीसो, तो देखो सब्जी का टेस्ट कितना अच्छा लगता है, कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप ये मत बोलो तुमने सब्जी खराब बनाया, तुमने काजू डाला, ड्राई फ्रूट डाला, फिर भी सब्जी खराब है, तो उससे कोई फायदा है नहीं। आप ये चीज बता देते कि देखो इसको ऐसे कर लो। जैसे आप इडली बनाते हो, इडली में भी आप चटनी बनाते हो, तो जो दाल है उसको अगर हल्का सा भूंज लो, फिर उसको पानी में फूलने डाल के 3-4 घंटे के बाद पीसोगे तो उसके टेस्टी गजब के आते हैं। तो ये तरीका होता है, वो इंसान समझ जाएगा। आप उसको हमेशा बता रहे हो अरे खराब है, चटनी खराब है, आप खराब बता रहे हो तो उसको नहीं आइडिया, तभी तो बार बार खराब बनाया जा रहा है। बच्चा लिखता है तो उसको आंसर हम बोलते हैं अरे तूने गलत लिखा, देखो तुमको 5 में 3 नंबर आया। आप उसको ये क्यों नहीं बताए कि बेटा ऐसे लिखोगे तो 5 में 5 नंबर आएगा, वो समझ जाएगा। नेक्स्ट टाइम से वो अच्छा से लिखेगा, उसको फुल नंबर आएंगे। क्योंकि बच्चा बेचारा मेहनत तो कर ही रहा है, कमी सिर्फ कहाँ कर रहा है, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि राइटिंग स्किल क्या है, कैसे लिखना चाहिए। उसको आप की पॉइंट है उस पर ये बता दो कि देखो ये की पॉइंट है ना, उसको अंडरलाइन कर दो। जब तुम अंडरलाइन कर दोगे तो तुमको इसी आंसर के लिए ज्यादा नंबर आएंगे। आधा नंबर कट गए ना, आधा नंबर नहीं कटेंगे, फुल नंबर आ जाएंगे। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जीवन में ना अगर किसी को उपहार देना चाहते हो तो उसको सही शिक्षा दो, बढ़ने की शिक्षा दो, वो सुधर जाएगा। आप उसकी कमियां दिखा रहे हो, खाली उसमें हाँ उसको नीचा कर दिखा रहे हो, ताना टोन व्यंग कस रहे हो, और उसके बाद उसको गिफ्ट दे रहे हो कि हम सांता बन के आए हैं, लो तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाए हैं, लो तुम्हारे लिए डायमंड लाए हैं, ये लाए हैं, वो लाए हैं। वो सब बेकार है, वो सब सुपरफिशियल चीजें जो आपको सिर्फ फोटो पोस्ट करने के काम आएगी। और एक समय के बाद इंसान फोटो पोस्ट करने से भी ऊब जाता है, अरे क्या फोटो में रखा है, झूठ मूठ का, बेकार का, वाहियात का चीज है। कहने का मतलब है जीवन में एक दूसरे को सही मामला में सुख देना चाहते हो तो मन और आत्मा से एक दूसरे को स्वीकार करके जीना सीखो।